आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जहां देश भर में लगातार कार्यक्रम हो रहा है, वहीं प्रताप किरण फाउंडेशन के द्वारा और प्रताप किरण मीडिया के द्वारा जो उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक जनपद से शुरू करने जा रहे हैं हम। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका लगातार मार्गदर्शन सहयोग हमें सबको मिलता रहा है बचपन से लेकर आज तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप रहे हैं, इसके बाद बनारस विश्वविद्यालय के आप वाइस चांसलर रहे हैं और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में के चेयरमैन के हैसियत से आप कार्य देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में लगातार लगभग 40-50 वर्षों से आप सक्रिय रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी। सर, प्रताप किरण फाउंडेशन के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बच्चों में, युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो, आज़ादी का 75 वर्ष में लोगों का क्या योगदान है, इसमें जन भागीदारी कैसे हो और जागरूकता के लिए प्रताप किरण फाउंडेशन द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? और एक शिक्षक के नाते और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के नाते इसको किस तरह देखते हो? क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा सर आपका? पहले तो मैं प्रताप किरण फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी भूमिका पर विचार किया है, क्योंकि आज़ादी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपनी आज़ादी को लंबे समय तक कैसे बनाए रखेगा। वही बनाए रह सकता है जिसके नागरिकों में स्वतंत्रता, संप्रभुता के प्रति जानकारी हो, उसके महत्व के प्रति वह संवेदनशील हो और उसको बचाए रखने में अपनी भूमिका क्या हो सकती है, इसमें देश का प्रत्येक व्यक्ति सहभागी बने और अपनी भूमिका क्या है, वो जो काम कर रहा है उसमें कैसे वह भारत को उत्कृष्ट श्रेणी में खड़ा करे, तभी हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहेगी और लंबे समय तक हम उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। आज आपने जो कला की बात कही है, ऐसे कंपटीशन की बात कही है, स्वाभाविक है हमारे युवाओं में यदि कला का निर्माण हो, उनमें यदि ऐसे कंपटीशन के माध्यम से विषयों के प्रति जानकारी बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े कि आज़ादी है क्या, कैसे हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी को प्राप्त किया। यह देश जो विश्व में सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से सबसे प्राचीन देश है, जो केवल अध्यात्म की दृष्टि से नहीं था, हमारे महापुरुषों के पराक्रम का ध्वज हिंदुकुश पर्वत की सीमाओं के पार दूर दूर तक फहराता रहा। समृद्धि और विकास की दृष्टि से भी भारत का कोई दूसरा सानी नहीं रहा। यह सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे कोई क्षेत्र जीवन का ऐसा नहीं जिसमें भारत ने अपनी पहचान अलग से निरूपित न की हो, परंतु परमात्मा की सृष्टि में सर्वांग शुद्ध कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, विचार में, व्यवहार में, आचरण में विकृतियाँ और विसंगतियाँ आती, हमारे भी आईं और हम शताब्दियों तक पराधीन रहे। उस पराधीनता के कालखंड में न केवल हमारी राजनीतिक आज़ादी हमसे छिनी, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम दूर दूर तक पिछड़ते चले गए। परंतु उस काल में भी हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता और हमारे दर्शन, दृष्टि, विचार के बीज बचाए रखने के लिए लगातार अपने प्राणों की आहुति दी। इन शताब्दियों में एक दिन ऐसा नहीं है जब भारत माता का कोई न कोई वीर पुत्र हमारी अस्मिता, आज़ादी, स्वतंत्रता, दर्शन, दृष्टि और विचार के लिए बलिदान न हुआ, ऐसा एक दिन नहीं है। इसलिए आज हमें उनके बलिदान को याद करना चाहिए, उनके विचार को के साथ अपने को जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसको महत्व को समझ सकें और जिन कारणों से हम पराधीन हुए थे, कहीं उन कारणों की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो हमारे मन में उनको रोकने की प्रवृत्ति आनी चाहिए और एक सकारात्मक दिशा निर्माण होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, ये कुछ लोगों का नहीं है। इसलिए सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तभी देश विश्वगुरु बनेगा, फिर अपनी पहचान वही बनाएगा जिसको हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व मंच पर स्थापित किया था। और आपको फिर बहुत बहुत बधाई युवाओं के बीच जाने के लिए और उनके बीच आज़ादी के महत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए।